हम इस समय हैं प्रयागराज के महाकुंभ के संगम क्षेत्र में और लेटे हुए श्री बड़े हनुमान मंदिर के ठीक सामने। प्रयागराज को जानने वाले लोग कह रहे हैं कि प्रयागराज की तस्वीर बदल दी है इस महाकुंभ की तैयारियों ने। प्रयागराज का जो आम इलाके हैं वो हो या संगम क्षेत्र हो, इसकी सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सबसे पहली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से संगम क्षेत्र में जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, प्रयागराज का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, लेटे हुए श्री बड़े हनुमान जी का मंदिर, उसके आसपास का जो नक्शा है वो पूरी तरह बदल गया है। यहाँ पर आप देखिए कि जो गेट दिखाई दे रहा है नया, हनुमान मंदिर के जस्ट बगल में जो बड़ा गेट दिखाई दे रहा है, वहाँ से हमारी ओर आती हुई एक सीधी सड़क थी और इसी सड़क से लोग संगम की ओर जाते थे और एक इसके पैरेलल सड़क है, उससे भी संगम के लिए लोग जाते थे। लेकिन ये जो सड़क है ये पूरी तरह बंद कर दी गई है और हनुमान मंदिर का जो प्रीमाइसेस है उसको कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो हनुमान मंदिर एक सीमित क्षेत्र में था और उसके बाहर का जो इलाका था वो संगम क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़क थी और ये है अकबर का किला। अकबर के किले से सटा हुआ हनुमान मंदिर है और इस हनुमान मंदिर के आसपास की ये जो सारा प्रीमाइसेस आप देख रहे हैं, दरअसल वो सड़क का हिस्सा था और अब सड़क के एक बड़े हिस्से को घेर करके और उसके आसपास पूरी तरीके से उसकी बाउंड्री वॉल बना करके एक बड़ा प्रीमाइसेस ये निकला हुआ है, जो कि हनुमान मंदिर का जो पहले का प्रीमाइसेस था उससे करीब 20 गुना ज़्यादा बड़ा है। अब हम आपको बताएंगे कि इस प्रीमाइसेस में क्या कुछ बन रहा है। पुजारियों के लिए जगह बनाई गई है, पुजारी लोग जो रहेंगे उनके लिए ये एरिया है जहां पर आप एक लंबी कतार में कमरे देख रहे हैं जो बन रहा है। यहाँ पर पुजारी रहेंगे और ठीक सामने हनुमान मंदिर होगा और बीच में ये सारा जो इलाका है वो खुला रहेगा। सामने एक आप मंदिर के बगल में देख रहे हैं कि लाल रंग की दीवार टूटी सी है, उसके पास एक मंदिर था, वो मंदिर शिफ्ट किया गया है इसके पीछे के हिस्से में अरेंज करके उसको शिफ्ट किया गया है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा अलग से होगी। यहाँ पर अब हम आपको बता रहे हैं कि कुल यहाँ पर ये जो गेट हैं, एक सामने गेट है और एक इस सामने गेट के बगल में जो हनुमान मंदिर के ठीक पीछे का हिस्सा है वहाँ पर एक गेट बन रहा है। तो 2 गेट सामने हैं और 3 गेट ये जो बाउंड्री वाला आप देख रहे हैं, एक आप सामने संगम क्षेत्र की ओर जाता हुआ एक गेट देख रहे हैं। इधर संगम क्षेत्र की ओर 3 गेट खुलेंगे और एक इधर दूसरा गेट जो है फ्रंट के ठीक सामने का ये गेट है और यानी कुल मिलाकर के 6 गेट हैं। इस हनुमान मंदिर प्रीमाइसेस की 6 गेट हैं और इन 6 गेट से में से 2 गेट आमने सामने वाले खुले रहेंगे और जो 3 गेट संगम क्षेत्र की ओर रुख करके हैं उनको इमरजेंसी गेट के लिए रखा जाएगा। अब ये हम आपको नक्शे से बता रहे हैं कि जो कुछ भी हम कह रहे हैं वो नक्शे में कैसा होगा। ये है हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर अभी इसमें इस तरीके का जो टॉप एरिया है वो टॉप जो है अभी इस तरीके का मंदिर नहीं है, लेकिन अभी इस मंदिर का जो वर्तमान मंदिर है उसका ऊपर का हिस्सा तोड़ करके प्रॉपर मंदिर के शेप में इस तरीके से बनाया जाएगा, जो कि इस मंदिर के का जो रिनोवेशन हो रहा है उसका अगला चरण है। फिलहाल जो बाउंड्री वॉल का हिस्सा है वो बन करके तैयार हो गया है और उसमें क्या कुछ बन रहा है वो हम आपको बताएंगे। जहां पर इस समय हम खड़े हैं वो एक ये गेट है जहां इस समय हम खड़े हैं, ये गेट नंबर 1 है और इसके बाद एक गेट नंबर 2 और 3 यहाँ पर हैं, यानी मंदिर के निकट का जो हिस्सा है वहाँ पर 2 गेट होंगे। एक शंकर विमान मंडपम की ओर जाने वाला रास्ता होगा जो मंदिर से निकल के शंकर विमान मंडपम की ओर जाएगा और उसमें सीढ़ियाँ होंगी और दूसरा गेट जो है वो सड़क पर खुलेगा। उसके अलावा जो संगम क्षेत्र की ओर रुख करके बाउंड्री वॉल है वहाँ पर 3 गेट ये बने हुए हैं। इन तीनों गेटों के बीच में जो खाली जगह देख रहे हैं, इन खाली जगहों पर
अलग अलग इस्तेमाल में के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे ये जो गेट है जहां हम खड़े हैं, उसके एक ओर टॉयलेट्स बनेंगे और दूसरी ओर का जो हिस्सा है वहां पर, यानी गेट के दूसरी ओर का हिस्सा, वहां पर प्रसाद बनेगा। तो ये प्रसाद की ओर का हिस्सा है। हम आपको दिखा दें, जहां हम खड़े हैं ये गेट है और ये प्रसाद का हिस्सा है। यहाँ पर जो बगल का हिस्सा बन रहा है एक एल शेप में, यहाँ पर प्रसाद बनेगा और सामने की ओर दूसरी ओर, गेट के दूसरी ओर, यानी प्रसाद के स्थल से काफ़ी दूरी पर टॉयलेट की व्यवस्था की गई है, और जिससे कि जो आम लोग हैं वो यूरिनल इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा एक शेड बनना है जो कि मंदिर तक जाएगा, यानी यहाँ पर ये गेट से हम घुसे और ठीक सामने लंबाई में हनुमान मंदिर के दरवाजे तक एक ऊपर शेड होगा, और यहाँ से वहाँ तक एक शेड होगा जिसके नीचे खड़े होकर के लोग लाइन से जा सकेंगे। तो इस तरीके का शेड बनेगा, और ये इस तरीके का गेट बनेगा। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर ऐसा गेट बनेगा, और ये जो हिस्सा है इस हिस्से के बीच बीच में अलग अलग प्रयोजन से व्यवस्थाएं की गई हैं। कहीं पुजारी रहेंगे, कहीं पर प्रसाद बनेगा, यानी बाउंड्री वॉल के से सटा हुआ जो हिस्सा है उसको यूज़ किया गया है विभिन्न कामों के लिए, जिससे कि बीच का जो प्रेमाइसेस है वो खुला रह सके और लोगों के इस्तेमाल के लिए हो सके। जो ख़ासतौर से अकबर की दीवार है, यानी अकबर के किले की दीवार है, उसके अगल बगल के हिस्से को इस्तेमाल किया गया है पुजारियों को रहने के लिए और अन्य चीज़ों के इस्तेमाल के लिए। तो ये जो पूरा खुला हुआ एरिया देख रहे हैं, ये पूरा खुला हुआ एरिया दर्शनार्थियों के लिए होगा, और दर्शनार्थी यहाँ पर काफ़ी आसानी से पूजा के लिए खड़े हो सकेंगे, कीर्तन करने के लिए और हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए एक अलग प्रीमाइसेस बनाया गया है। तो हनुमान मंदिर में जिस तरीके से अनियंत्रित भीड़ देखी जाती थी, अब पूरी तरीके से यहाँ पर कंट्रोल्ड भीड़ होगी और लोग ज़्यादा आसानी से सुगमता के साथ यहाँ पर अपना जो पूजा पाठ है वो कर सकेंगे, यहाँ पर बैठ सकेंगे। और हनुमान मंदिर में जो एक रिवाज होता है कि बैठ करके हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हैं, उसके लिए भी पूरी व्यवस्था होगी। कैमरामैन सूरज पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.